जेल का ताला टूटेगा और केजरीवाल छूटेंगे। जो चोर असली गद्दी में बैठे वो उस चोर से हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से भाग रही है। 2024 में सातों के साथ उस सीट इंडिया गठबंधन को जाएगा। उतनी बार इन्होंने गिरफ्तारी किया, उतनी बार आम आदमी पार्टी का ताकत बढ़ा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपने देखा कि कल जिस तरीके से तमाम ईडी कार्रवाई कर रही थी, लगातार आपने देखा केजरीवाल से पूछताछ की जा रही थी। उन पर आरोप है कि शराब घोटाले में उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया है और शराब नीति में आपको पता ही है कि अभी तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले के कविता जो कि बीआरएस की थी और कल रात अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई। हालांकि उन्होंने पेशी होने के बाद, निकलने के बाद कहा कि मेरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सुमित शर्मा जी है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना है इनका, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा मुद्दा? पहले कम से कम 5-6 बार समन भेजे गए, उसके बाद कल जिस तरीके से उनकी आवाज पर पूछताछ चल रही थी, ईडी कार्रवाई कर रही थी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग थी? ये प्लानिंग आज की प्लानिंग नहीं है। आपको पीछे जाना होगा 2 साल पहले, जब गुजरात चुनाव और एमसीडी चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता को अपना गुरूर है। गुरूर उन्हें इस बात का है कि कोई कैसे गुजरात के अंदर आएगा और आंख दिखाने का काम अमित शाह और मोदी को कर सकता है। वो हिम्मत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि मनीष सिसोदिया, जिनकी वजह से शिक्षा का डंका पूरे विश्व में बज रहा था और गुजरात उस समय के गुजरात के चुनाव के प्रभारी भी थे, तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। उन्हें ये लगा यहाँ से आम आदमी पार्टी टूट जाएगी और गुजरात की जनता आज और वहां के जो तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वो बिक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उलट क्या हुआ, गुजरात के अंदर जनता का रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला गया। तो जो मोदी और शाह का जो गुरूर था वो चरम सीमा पे चला गया। उन्होंने वहां पे एक खाका तैयार किया। उस खाका में तैयार इसलिए किया गया था कि केजरीवाल को कैसे न कैसे गिरफ्तार करना है और उसकी पार्टी को खत्म करना। उसी सिलसिले में अगला मध्य प्रदेश का जब चुनाव था, वहां के प्रभारी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। 2 साल हो गए, अभी तक ईडी ने कोई डेटा नहीं दिया। प्रेस रिलीज करते हैं, लेकिन उस प्रेस रिलीज में किसका मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, कितना हुआ है, कौन सी कंपनी ने किया है, कितने का घोटाला, वो भी साबित नहीं कर पा रहे। पहले कहते थे 100 करोड़, कभी इन्होंने कहा 1000 करोड़, और आज पता क्या ईडी ने क्या बोला कि 45 करोड़ इन्होंने गुजरात चुनाव में खर्च किए थे हवाले के रास्ते। आप ये बताइए, कभी 45 करोड़ कहते हो, अपनी बातों पे क्यों ना, और अगले दिन कल देखना, कल कुछ और बयान आ जाएगा। इनका मोटो एक है, बस आम आदमी पार्टी जो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भाजपा को दे रही है, उससे कहीं ना कहीं डर लग रहा है। उनको डर ये लग रहा है कि चुनाव के रन में जाएंगे तो सबसे बड़ी और कड़ी अगर मात अगर किसी पार्टी से मिलेगी तो आम आदमी पार्टी से मिलेगी। चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हो, चाहे गुजरात के अंदर हो, भरूच के अंदर हो, चाहे वो तमाम राज्यों में। आपने देखा हो, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से भाग रही है। इसलिए ईडी जो है वो रिमांड की भी 10 दिन की रिमांड की भी मांग कर रही है। मैं कहता हूँ उसी ईडी से मैं अभी निवेदन करता हूँ कि आप ये बताइए, उसी केस में उस समय के उपराज्यपाल अनिल बैजल को समन भेजिए। वो भी तो उतना ही बड़ा अपराधी हो गए। अगर ये अपराधी है तो उस बिल को पारित करने वाला, अप्रूवल करने वाला, उस डील को अप्रूवल करने वाला उपराज्यपाल भी उतना ही बड़ा अपराधी है। उतना ही बड़ा अपराधी उस समय का कैबिनेट सचिव वो भी है, उसको भी समन भेजिए, उसको भी बुलाइए। उतना ही बड़ा अपराधी जो पैसे देता है और पैसे लेता है, दोनों बराबर का भागीदारी होता है, तो पैसे देने वाले को भी पकड़ा जाए। मैं पूछता हूं, पैसे देने वाले को इसलिए नहीं पकड़ रहे हो क्योंकि पैसे देने वाले ने आपको पैसा सबसे ज्यादा दिया है और उससे झूठ का एक आरोप तैयार किए हो, एक रोड मैप तैयार किए हो। और ये पैसे की जो लत है, सत्ता की जो लत है, वो देश और दिल्ली की 2 करोड़ जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा। आज आपने देखा होगा जिस तरह से पूरे दिल्ली प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसी छावनी को, उसी अमित शाह के जवान को, अमित शाह के पुलिस को जवाब देने का काम अगर किसी ने किया तो महिला घर से बाहर निकल जाएगी।
जिस महिला की शक्ति बनकर अरविंद केजरीवाल गुजरे हैं और निकले हैं, वो महिला सड़क पे खड़ी हो गई और महिला आवाज, आज जिस तरह से महिलाओं की भीड़ थी सड़कों पे, वो महिला दिखा रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को 2024 के चुनाव में ही कह रहा हूं, इन्होंने तो एक और अपने ऊपर ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। 2024 में सातों के सातों सीट इंडिया गठबंधन को जाएगा। क्यों? तो क्योंकि क्या उनका अरविंद विश्वास, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन में कुछ अब ताकत कम हो जाएगी क्या? ताकत और बढ़ी है। मैंने क्या कहा, जितनी बार इन्होंने गिरफ्तारी किया उतनी बार आम आदमी पार्टी का ताकत बढ़ा है, उतनी बार विपक्ष का ताकत बढ़ा है। आप ये बताइए, लेकिन इनका एक सिस्टम है, इन्होंने सोच रखा भारतीय जनता पार्टी के आका ने कि इन्हें विपक्ष मुक्त चुनाव चाहिए 2024 में, इन्हें मुद्दा मुक्त चुनाव चाहिए 2024 में, और इसलिए तमाम विपक्ष के नेताओं को चुनाव से वंचित रखना चाहते हैं। मैं कहता हूं फिर से, आप ये बताइए, शुरुआत होती है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार इसलिए किया कि उसने अपना जो खदान था वो अडानी को नहीं सौंपा। उसके बाद आते हैं बिहार में। बिहार में सत्ता परिवर्तन आपने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना के आधार पर भागीदारी को निश्चित कर दिया। फिर हम आते हैं तमाम राज्यों में, जहां पे इन्होंने सांसदों और विधायकों को खरीदने का काम इसलिए किया क्योंकि उनके नाम पर ये चुनाव लड़ने के लिए गए थे, और जब वो जनता समझने लगा तो उनको खरीद कर अपने ये भी खबर आ रही है सूत्रों से कि के कविता जो है वो सरकारी गवाह बनेंगी। सुनिए, मैं कहता हूँ कविता सरकारी गवाह बने या ना बने, लेकिन कविता के लिए जो सरकारी गवाह बना है वो कौन है? मैं कहना चाहता हूँ, अरविंदो रेड्डी की बात करता हूँ। अरविंदो रेड्डी साउथ ग्रुप में मालिक है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरविंदो रेड्डी को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद उनको सरकारी गवाह बनाया गया, और सरकारी गवाह कब बना? जब मैंने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने, उनकी फार्मा कंपनी ने जब उनको पैसा दिया तब पता चला अच्छा ये कनेक्शन है इनका। ये तमाम लोग हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट के बदले अपने देश की सत्ता और संविधान को साख में रखे, आवाज को साख में रखकर इन्होंने देश के संविधान और देश की आवाज को दबाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से गरीब और मजलूम तबका जो इस चीज से वंचित था उनको ताकत देने का काम किया। महिलाएं जो रोजगार के नाम पर उनको ताकत देने का काम किया, बस फ्री करके उनको रोजगार देने का काम किया, चार दीवारी से बाहर निकालने का काम। कहा जा रहा है कि चोर को तो जाना ही था। सुनिए, जो चोर असली गद्दी में बैठे वो उस चोर से हमारी लड़ाई है, जो चोरों की संरक्षण दे रहा है, जो महिलाओं के बलात्कारियों का संरक्षण दे रहा है। मैं उस चोर की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं, जिनके ऊपर जिसने उन चोरों को बरी किया। आज वो सीबीआई का डायरेक्टर है, आज वो एनआईए का डायरेक्टर है, आज वो ईडी में महत्वपूर्ण पद पे है, आज वो जज से राज्यपाल बन रहा है। तो ऐसे चोरों से हमारी लड़ाई है। हमने कहा देश की सत्ता को साख पे रखो। मैं तो ईडी और सीबीआई और एसबीआई से भी कहना चाहता हूँ, आपकी जो साख है, इस राजनीति की आड़ में अपनी साख को आपने धूमिल करने का काम किया, जिसपे जनता मान और अभिमान से गर्व महसूस करता था। आज आपको गाली देने का काम करता है, और आने वाली पीढ़ी भी आपको गाली देगी। इसलिए आपको आज भी सुधर जाइए, निष्पक्ष हो जाइए। आपने कार्रवाई किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ, इसी चलिए ईडी और सीबीआई इतना निष्पक्ष है, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं कहता हूं सरकार में बैठे हुए तमाम सांसद, विधायक और मंत्री के अचल संपत्ति की जांच इसी बहाने हो जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अंतिम सवाल ये है कि अब सवाल ये बन जाता है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर जेल के अंदर से ही पूरी कार्यवाही देखेंगे? जेल का ताला टूटेगा और केजरीवाल छूटेंगे, और सत्ता जेल से चले चाहे सदन से चले, देश की 2 करोड़ जनता की जनमत का हासिल है उनके पास, ताकत है उनके साथ, तो सत्ता तो चलेगी। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये जो हम डिसाइड करने वाले नहीं है, देश और दिल्ली की जनता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आका डर गई है। हो सकता है ये या तो इतना इन्होंने गलत काम कर लिया पैर पे कुल्हाड़ी मारने का, या तो ये गिरफ्तार करेंगे या तो इनको जल्दी छोड़ देंगे। क्योंकि जमीन पे आने का काम जब महिला सड़क पे आ जाती है, जब महिला चंडी का रूप ले लेती है ना, तो महिला बड़े दानवियों को हिला देती है, दानवी को खत्म करने का काम करती है। महिला वो दे सकती है जिनके सामने न तो दानवी शक्ति टिका है, जिनके सामने न राक्षसी शक्ति टिका है, वो हमेशा दानवी शक्ति के खिलाफ खड़ी है। और आज महिला किसी के साथ खड़ी है तो केजरीवाल के साथ खड़ी है, और यही दिखाता है कि देव शक्ति की जीत। और मैं वही कहता हूँ, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुबीर शर्मा हमारे साथ थे। तो अब यही सवाल है कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही कार्यवाही करेंगे, जेल से ही सलाह मशवरा करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।